गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भर्तृहरि जी द्वारा रचित नीति शतकम के 46वें श्लोक से पढ़ेंगे। परीक्षेण कश्चित् स्पृहयति यवनां प्रसृतये स पश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानेकान्ता गुरु लघुतयार्थेषु धनीनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। धन की स्थिति के अनुसार मनुष्यों की दशाओं का विवेचन करते हुए नीतिकार भर्तृहरि जी कहते हैं कि कश्चित कोई पुरुष परीक्षीण दरिद्र होने पर यवानाम जो की प्रसृतये एक मुट्ठी की स्पृहयति इच्छा रखता है, सह वही पुरुष पश्चात बाद में संपन्न सन होने पर धरित्रीम समस्त भूमि को तृण समान तिनके के समान कलयति समझता है। अतः इसलिए अर्थेषु अर्थात धन के विषय में गुरु लघु गुरुतया कम और अधिकता की, गुरु अर्थात बहुत अधिक और लघु अर्थात कम की अधिकता की अनेकांता निश्चित स्थिति नहीं है। धनी नाम धनवानों की अवस्था जो दशा है, दशा ही वस्तुओं को प्रथयति बड़ा बना देती है, च संकोचयति और छोटा बना देती है। कोई पुरुष दरिद्र होने पर एक मुट्ठी भर जो को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। कश्चित परीक्षीण यवानाम प्रसृतये, कोई पुरुष दरिद्र होने पर जौ की केवल एक मुट्ठी को ही प्राप्त करने की इच्छा करता है। स पश्चात संपूर्ण सन धरित्रीम तृण समाम कलयति, और वही पुरुष बाद में धन संपन्न हो जाने पर समस्त भूमि को तिनके के समान समझता है। अतः अनेकांता धनी नाम अवस्था वस्तुनि प्रथयति च संकोचयति च। धन के विषय में कम और अधिकता की निश्चित स्थिति नहीं होती। धनवानों की दशा ही वस्तुओं को बड़ा बना देती है और छोटा कर देती है। मनुष्य की धन के विषय में दो अवस्थाएं होती हैं, निर्धनता और धन संपन्नता। निर्धन अवस्था को तो वह एक मुट्ठी जो को भी प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, जबकि संपन्न अवस्था में वह पृथ्वी की समस्त संपत्ति को तिनके के समान समझता है। वस्तुतः मानव की आर्थिक दशा ही वस्तु का मूल्य बदल देती है। इसलिए धन की तुच्छता और गौरवता के विषय में ही कवि कह रही हैं। राजन दुधुक्षसी यदि क्षिति धेनून एनाम तेनाद्य वत्सम इव लोकम अमुम पुषाण तस्मिंश्च सम्यग् अनिशम परिपुष्यमाणे नाना फलम फलति कल्पलते भूमि। हे राजन, अगर एनाम इस क्षिति पृथ्वी रूपी धेनुम गाय को दुधुक्षसी दुहना चाहते हो, तेन तब तो अद्य आज ही अमुम इस लोक को वत्सम बछड़े के इव समान पुषाण पालन करो। तस्मिन च उस लोक के अनिशम निरंतर लगातार सदा रात दिन सम्यक ठीक प्रकार से परिपुष्य माने पालन पोषण करने पर यह भूमि कल्पलता के समान नाना फलम अनेक प्रकार के फलों को फलती प्रदान करने वाली होती है। भूमि से राजा तभी लाभ उठा सकता है जब वह प्रजा का ठीक प्रकार से पालन करे। अतः नीतिकार भर्तृहरि जी राजा से कहता है, हे राजन, अगर इस पृथ्वी रूपी गाय को क्षिति धेनुम एनाम, इस पृथ्वी रूपी गाय को दुधुक्षसी दुहना चाहते हो, तेन अद्य तो आज ही लोकम अमुम पुषाण, इस लोक को या प्रजा को वत्सम इव बछड़े के समान पालन पोषण करो। तस्मिंश्च, इस लोक का
सम्यक अनिशम, अनिशम निरंतर ठीक प्रकार से, सम्यक ठीक प्रकार से पालन पोषण करने पर, परिपुष्य माने पालन पोषण करने पर यह जो भूमि है वो कल्पलतेव, कल्पलता के समान नाना फलम फलती, अनेक प्रकार के फल प्रदान करने वाली होती है। राजा को संबोधित करते हुए नीतिकार कहता है कि जिस प्रकार गाय से दूध निकालने के लिए उसके बच्चे का ठीक प्रकार से पालन पोषण करना आवश्यक है, उसी प्रकार राजा यदि प्रजा की भलाई ठीक प्रकार से करेगा तो पृथ्वी या लोक से उसे मनमाना लाभ प्राप्त होगा। जैसे कल्पलता स्वर्ग में देवों को इच्छित फल प्रदान करती है, उसी प्रकार पृथ्वी या प्रजा राजा का पूरी तरह से सहयोग करेंगे। तो यहाँ पर राजा से प्रजा पालन के लिए कहा गया है, क्योंकि कल्पलता या कल्पवृक्ष स्वर्ग में होते हैं और जो देवों में इच्छित फल प्रदान करते हैं। सत्या अनृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुर अपि चार्थपरा वदन्या नित्यव्यया प्रचुर नित्य धन आगमा च वारांगना एव नृपनीतिर अनेक रूपा। राजनीति की तुलना वेश्या के साथ करते हुए नीतिकार भर्तृहरि जी उसके विविध रूपों को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि नृपनीति, राजा की नीति सत्या, कभी सत्य, अनृताचा और कभी झूठ वाली होती है। परुषा प्रियवादिनी च, परुषा कभी कठोर और प्रियवादिनी और कभी मीठा बोलने वाली होती है। हिंस्रा दयालु अपि, कभी राजा की नीति हिंसामयी होती है और कभी दयालु, कभी दया करने वाली होती है। अर्थपरा, कभी धन की लोभी, वदान्या, कभी उदार, नित्य व्यया और कभी बहुत अधिक खर्च करने वाली, प्रचुर नित्यम धन आगमा, कभी बहुत धन प्रदान करने वाली, वारंगणा एवं वेश्या के समान अनेक रूपा, ये अनेक रूपों को धारण करने वाली होती है। लास्ट में ये वेश्या के लिए आया है, पहले राजा की नीति के लिए आया है। कहते हैं कि राजा की नीति कभी तो सत्या अनृताचा, कभी सत्य तो कभी असत्य, परुषा प्रियवादिनाचा, कभी राजा की नीति कठोर तथा कभी मधुरवाणी वाली होती है। हिंस्रा दयालु अपि, कभी राजा की नीति कभी हिंसामयी होती है तो कभी दया करने वाली होती है। अर्थपरा वदान्याचा, राजा की नीति कभी धन के लोभी को उदार और कभी बहुत अधिक नित्य व्यय करने वाली होती है। प्रचुर नित्य धन आगमाचा, और कभी धन प्रदान करने वाली होती है। जो वेश्या वारंगना एवं अनेक रूपा, वेश्या के समान अनेक रूपों को धारण करने वाली होती है। जिस प्रकार कोई वेश्या पुरुषों के साथ कभी कठोर व्यवहार करती है तो कभी प्यार भरी बातें करती है, कभी दुत्कारती है तो कभी दया करती है, कभी धन चाहती है तो कभी उदारता पूर्वक रहती है, उसी प्रकार राजा की नीति भी कभी प्रजा के प्रति कठोर होती है तो कभी नम्र व उदार रहती है, कभी प्रजा से धन एकत्रित करती है तो कभी प्रजा की भलाई के लिए धन व्यय करती है। अतः नीतिकार राजा की नीति या राजनीति को वेश्या के समान अनेक रूपों वाली कहता है। यहाँ पर राजनीति की वेश्या से तुलना की गई है। आज्ञा कीर्ति पालनम ब्रह्मणानाम दानम भोगो मित्र संरक्षणम च येषाम एते षड्गुणाना प्रवृत्ता कोऽर्थस्तेषां पार्थिव उपाश्रयेन। श्रेष्ठ राजा के 6 प्रमुख गुणों का उल्लेख करते हुए नीतिकार भर्तृहरि जी कहते हैं, आज्ञा की अपनी आज्ञा का पालन कराना, शासन कराना, कीर्ति अपना यश फैलाना, ब्राह्मणानाम पालनम ब्राह्मणों का पालन करना,
दानम दान देना, भोगो सुखों का भोग करना, मित्र संरक्षणम मित्रों को रक्षा प्रदान करना, ये शाम जिसमें एते ये षड गुणा, ये जो 6 गुण हैं, न प्रवृत्ता नहीं हैं, तेषाम पार्थिव उपाश्रयेन, उन पार्थिव राजाओं की सेवा करने में क्या अर्थ है, क्या लाभ है। अपनी आज्ञा का पालन करना या शासन करना, अपना यश फैलाना, ब्राह्मणों का पालन करना, दान देना, सुखों का भोग करना, मित्रों को रक्षा प्रदान करना, ये 6 गुण जिस राजा में नहीं हैं, उन राजाओं की सेवा करने से क्या लाभ है, अर्थात उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। नीतिकार उन्हीं राजाओं की सेवा करने के लिए निर्देश करते हैं जिन राजाओं में कम से कम ये 6 गुण अवश्य हों। प्रजा पर शासन करना, अपना यश फैलाना, तप अध्ययन आदि में लगे हुए ब्राह्मणों का पालन करना, सतपात्र में दान देना, भोग्य पदार्थों का उपभोग करना, अपने योग्य मित्रों की रक्षा करना, ऐसे सुयोग्य राजा में 6 गुण अनिवार्य हैं। यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितं स्तोकं महद्वा धनं तत्प्राप्नोति मरुस्थले अपि नितरां मेरौ च नातो अधिकं तद्धीरो भव वित्तवत्सु कृपणां वृत्तिं वृथा मा कृथा कूपे पश्य पयोनिधौ अपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम्। विधाता ने स्तोकम कम वा अथवा महत अधिक, यद धनम जो धन, निज भाल पट्ट लिखितम, निज अपने भाल मस्तक पर, अतः लिखितम जो मस्तक पर लिख दिया है, तत् वह धन, मरुस्थले रेगिस्तान अपि रेगिस्तान में भी, नितराम संपूर्ण रूप में प्राप्नोति प्राप्त करता है, मेरु सुमेरु पर्वत पर, स्वर्ण के पर्वत पर, अतः अधिकम इससे अधिक नहीं मिलता है, तत्धीरम इसीलिए धीर भव, हे मनुष्य धैर्य को धारण करो। वित्तवत्सु धनवानों के प्रति कृपणताम, दीनता के वृत्तिम व्यवहार को वृथा निरर्थक बेकार में माँ कृथा मत प्रदर्शित करो। पश्य देखो, घटा घड़ा, कूपे कुएं में से भी, पयोनिधौ समुद्र के तुल्यम समान, जलम जल को गृह्णाति ग्रहण करता है। धात्रा स्तोकम महत वा यद धनम, कम या अधिक जितना भी धन, निज भाल पट्ट लिखितम जितना भी धन मनुष्य के अपने मस्तक उसके मस्तक पर लिख दिया है, तत् मरुस्थले अपि नितराम प्राप्नोति, वह धन रेगिस्तान में भी संपूर्ण रूप से प्राप्त होता है। मेरौ च अतः अधिकम, चाहे मेरौ च अतः अधिकम, वह धन रेगिस्तान में भी संपूर्ण रूप से प्राप्त करता है, और तथा सुमेरु स्वर्ण के पर्वत में भी अधिकम ना, इससे अधिक नहीं मिलता है। मतलब मरुस्थल में, रेगिस्तान में जाकर भी जितना भाग्य में लिखा है, मस्तक की रेखाओं में लिखा है, वह अगर मरुस्थल में चला जाए व्यक्ति तो वहाँ पर भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि सुमेरु पर्वत, सुमेरु अर्थात स्वर्ण के पर्वत पर अगर जाया जाए तब मिलेगा, वहाँ पर भी उससे अधिक नहीं मिलता है जितना मस्तक में लिखा है। तथा धीरः भव, इसलिए हे मनुष्य धैर्य को धारण करो। वित्तवत्सु कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृथा, धनवानों के प्रति दीनता का व्यवहार निरर्थक मत करो। क्योंकि पश्य घट, देखो,
कुएं में देखो घटा कूपे, घड़े के अंदर कूपे, कुएं में से भी, और पयोनिधि समुद्र के समान ही जलम ग्रहणाति ग्रहण होता है। क्योंकि घड़ा कुएं से तथा समुद्र में समान जल ही ग्रहण करता है, क्योंकि जितना कुएं में स्थान है, चाहे वो समुद्र से पानी भरे उसमें, चाहे वो कुएं से पानी भरे, जितना उसमें स्थान है वो उतना ही आता है। नीतिकार का कथन है कि मानव को धन की प्राप्ति भाग्य के अनुसार होती है, उससे न तो कम होती है और न अधिक होती है। चाहे वह शुष्क रेगिस्तान में रहे या स्वर्ण का सुमेरु पर्वत निवास कर ले, जब भाग्य के अनुसार ही धन मिलता है तो भाग्य को धैर्य धारण करना, मानव को धैर्य धारण करना चाहिए। वास्तव में घड़े में उसके आकार के अनुसार ही पानी भरता है, चाहे उसमें कुएं से पानी प्राप्त किया जाए या उसे समुद्र से भरा जाए, पानी समान रूप से ही उसमें आएगा। अतः नीतिकार मानव को धन के विषय में धैर्य धारण करने के लिए कहता है।